भाई नवीन नवाज जी और सभी साथी ये जो नाम लिख के आए हैं, सम्मानित मंच हमारी सारी माताएं और बहनें, मैं बहुत बहुत विशेष तौर से हमारी माताएं बहनें और सभी सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जिस दिन का बेसब्री से आपको इंतजार था, जिस दिन का बेसब्री से आपको इंतजार था, वो दिन आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया है? कोई गलती मत कर देना, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। बीजेपी की सरकार एक अत्याचारी सरकार, एक सरकार जिसने घोर न्याय किया हो जनता के साथ। 10 साल जिसने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतारने का काम किया हो, इस सरकार से पीछा छुड़ाने का दिन आ गया है। इन पे पांडा छुटाओगे कि नहीं छुटाओगे? नहीं बताओ। मैं अपने गांव में आया हूं, डीगल गांव में। मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं अपने गांव से। अरे ये भी ठीक, ये ठीक चल रहा है ना? आवाज आ रही है पीछे तक? हेलो, इसमें बोले हैं कि ये पिछले ये ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। ये इसमें बोलने के पल्ले में जब ले भाई तीनों ले लिए। ठीक है भाई, भाई ज्यादा आप समझ सकते हो कि आज के मेरे कार्यक्रम के फिगर में आने के क्या मायने। इस बात को आप जरा समझना अपने दिल में और अपने दिल से। बहुत लड़ाई लड़ी 10 साल से इन तानाशाही ताकतों से, तब जाके दिन आया है। एक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा बहुत नुकसान कर दिया, विकास और खुशहाली की पटरी से उतार के हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1, अपराध में आज हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया। एक ऐसी सरकार जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में कुचलने का काम किया, हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया, पक्की सरकारी नौकरी से हरियाणा के नौजवानों को वंचित रखने का काम कराया। एक ऐसी सरकार जिसने 750 किसानों की जान की कुर्बानी भी ली और जान की कुर्बानी लेने के बाद सहानुभूति का एक शब्द आज तक बीजेपी की सरकार के मुंह से नहीं निकला। जिस किसान का घर उजड़ गया उसके बारे में सोचना, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का काका था, जो लौट के नहीं आया। जिस दिन फैसला आएगा, डीगल गांव का फैसला आए, जाने अनजाने में किसी ऐसी ताकत की मदद ना हो जाए जिन्होंने वो घर उजाड़े थे। एक ऐसी सरकार, क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्यों दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था? देश के इतिहास में चुनाव याद रखा जाएगा, देश के इतिहास में। क्योंकि ना तो कभी ऐसा आंदोलन हुआ जहां 750 लोगों की जान अपनी गंवानी पड़ी हो और भारत सरकार और बीजेपी सरकार से क्रूरता से सहानुभूति के 2 शब्द नहीं, दया का एक लेश भर भी भाव नहीं दिल में। अपने देश के नागरिक के प्रति इतना तो दया का भाव होना चाहिए, अपने दुश्मन के प्रति भी होना चाहिए कि सहानुभूति कहीं से उमड़ के आए। लेकिन इतनी घृणा आपसे, इतनी घृणा हरियाणा किसान से, इतनी घृणा हरियाणा के गरीब से और इतनी घृणा हरियाणा की बेटियों से। 6-6 महीने तक ओलंपिक विजेता बेटियां, वो आपकी भी बेटी हो सकती थी, आपकी भी बहन हो सकती थी। क्या कसूर था उन बेटियों का? क्या कसूर था उन बेटियों? 6 महीने तक FIR नहीं दर्ज करी दिल्ली पुलिस ने। वो दिल्ली पुलिस जहां पे अधिकारी और सिपाही हरियाणा से बहुत ज्यादा है। दिल्ली 3 तरह
लेकिन दिल्ली में जाकर एफआईआर तक नहीं दर्ज करा पाए अपनी बेटियों का। आप अंदाजा लगा के देखना, जब हम जाते थे तो कहते थे भारत सरकार ने कह दिया एफआईआर नहीं होगी, आदेश है भारत सरकार के। धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई, और धन्यवाद करता हूं दिल्ली न्यायपालिका का कि दिल्ली न्यायपालिका ने एफआईआर के बाद जो केस चला उसमें न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिया और कहा कि 5 बेटियों के साथ गलत करने के सबूत हमें मिले, इसीलिए हम आरोप तय करते इस अपराधी पे, जो भाजपा के एक सांसद थे। लेकिन आपकी क्या रही, आपकी क्या रही? न्याय राजधर्म होता है, किसी व्यक्ति में कोई फर्क ना हो, कोई प्रदेश के हिसाब से, कोई धर्म जाति के हिसाब से कोई फर्क ना हो, बेटी बेटी। और यहां तो बेटियों की बात थी, किसी और बात में आप राजधर्म का नियम ना कर पालन करते हैं, लेकिन यहां बेटियों के तो देश है जहां बेटियों का मान सम्मान हर बात से ऊपर है। बेटियों का मान सम्मान, अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानने वाला ये देश है। जब बहन बेटी की इज्जत पे बात आई द्रौपदी पे, तो महाभारत, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रणभूमि में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन यहां वो सिर्फ आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी, इसलिए देश के सामने एक उदाहरण बनाने का काम हुआ। कितना घोर अन्याय! राजधर्म में, राजधर्म सरकार को निभाना चाहिए था, लेकिन आपके लिए, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपका बेटा हूं, मैंने करीब से देखा है कितनी घृणा आपके लिए इनके दिल में है। मैंने करीब से देखा है, 10 साल तक देश की संसद में मैं अकेला हरियाणा से विपक्ष का सांसद रहा। पहले लोकसभा में रहा 5 साल, उसके बाद जब मुझे निशाने पर लिया तो उसके बाद आपको पता है 2019 के चुनाव में क्या हुई, लेकिन उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा। और जब मैं अकेला इन तानाशाही ताकतों से लड़ता था, मैं क्यों लड़ता था, क्यों इनके निशाने पे था, क्यों पूरी बीजेपी झोंक दी गई 2019 में कि दीपेंद्र वापस नहीं आना चाहिए लोकसभा में, क्यों प्रधानमंत्री 3-3 बार आए, और क्यों रात के अंधेरे में जिस दिन गिनती हुई फौज के पहरे में रात को 4 बजे नतीजा डिक्लेयर कराया, मैं क्यों इनके निशाने पे था? मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, मैं आपकी आवाज था, मैं आपके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था, इसीलिए मैं इनके चुपता था। मेरे में आपके दिए हुए संस्कार थे, मेरे में डीगल गांव के दिए हुए संस्कार थे, मेरे में डीगल गांव के दिए हुए संस्कार थे। मेरा बचपन जहां जिस गांव का मैं भांजा हूं, जब मैं लड़ाई लड़ता था देश की इस तानाशाही ताकतों से, मुझे गर्व है इस बात का कि आज मैं अपने गांव में आया हूं, तब मैं ये गांव में ये रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। इन 10 साल में बड़े बड़े दिग्गज जो विपक्ष में आए थे 2014 में और मेरे साथ बैठे थे विपक्ष में, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर और दुष्यंत चौटाला तक बीजेपी के सामने बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, लेकिन डीगल गांव का ये भांजा 10 साल तक खड़ा रहा, ना झुका ना बिका। इन तानाशाही ताकतों से आंख में आंख दिखा के, आंख में आंख डाल के इनके, आपका भांजा आज आपके 10 साल के बाद आपके बीच में आया है, तो ये रिपोर्ट कार्ड लेके आया है। आपके भांजे पे कोई उंगली नहीं उठा पाया। 10 साल लड़ते रहे, भिड़े रहे, आपके लिए खड़े रहे, लेकिन आपके इस बेटे पे क्या बनी होगी, आपके इस बच्चे पे? जब मैंने आवाज उठाई किसान की, पूरी देश की बीजेपी टूट के पड़ी, सारे सांसद टूट के पड़े। देश की उस बड़ी पंचायत में जहां हरियाणा के 15 सांसद जाते हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद भाजपा के, मैं जब अकेला खड़ा हुआ कि किसान जो बेटे हैं ये भी देश के नागरिक हैं, इनकी बात नहीं मानते तो सहानुभूति तो प्रकट कर दो। पूरी देश की बीजेपी टूट, सारे सांसद, पूरे भाजपा के सांसद टूट के पड़े, मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लगे। आपका बेटा, आपका बच्चा खड़ा रहा, आपका भांजा वहां खड़ा रहा, अकेला पड़ गया, मैं वहां अकेला पड़ गया। मेरे जी पे क्या बनी होगी आप सोच के देखना, सोच के देखना। उस महफिल में आपका बच्चा हूं, मेरे पे क्या बनी होगी आप सोच के देखना। उस महफिल पे तब क्या बनी होगी जब मैं अपनी बहनों के लिए खड़ा हुआ कि इनको न्याय दिलाओ, और सारी देश की बीजेपी के सांसदों ने
क्योंकि वो यूपी के सांसद थे आरोपी, उन्होंने मेरे को निशाने पे लिया होगा। वो नजायज वो आप दृश्य देखना, कभी आप दृश्य देखना इन 10 साल में मेरे साथ क्या बनी होगी, क्या कसूर था मेरा। मैं क्या चुप हो जाता, लेकिन मैं खड़ा रहा, लड़ा रहा। और अब जब निर्णय की घड़ी आई, तो मेरा डीगर गांव मुझे अकेला मत छोड़ना, आज मैं ये कहने के लिए आज आपके बीच में आया। फैसले की घड़ी आई, वहां तो अकेला पड़ गया। देश देखेगा। जब संविधान की बात आई, बाबा साहब के संविधान को लोकसभा में कहा गया इस संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, तो आपका ये बेटा उठ के खड़ा हुआ। जब किसान की बात आई तो आपका बेटा उठ के खड़ा हुआ। आपको याद है जब चुन के यहां से गए और हमारे सांसदों ने जय संविधान का नारा लगाया और लोकसभा के अध्यक्ष पूरी भाजपा तिलमिला गई और स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान के नारे की जरूरत नहीं संसद में, तो 550 सांसदों में अगर एक सांसद वहां खड़ा हुआ तो डीगर का भांजा वहां पे खड़ा हुआ और कहा मैंने कि जय संविधान के नारे से देश चलेगा। कहा था कि नहीं कहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आज 10 साल के बाद भी हम क्यों इनके निशाने पे हैं? क्योंकि हम आपकी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकियों की तरह हमने सरेंडर नहीं किया। हम सत्ता के लोभ में या बाकी किसी चीज के लोभ में, किसी जांच एजेंसियों से कोई डर के, कोई सत्ता के लोभ में, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई कुलदीप बिश्नोई, कोई दुष्यंत चौटाला, एक एक करके सभी, लेकिन हम आपके लिए लड़ते रहे, लड़ तो आपके लिए रहे थे। अब ये घड़ी आई है फैसले की, पूरा देश अब देख रहा है। अब भी 10 साल तक कितना भट्टा बिठा दिया इन्होंने हरियाणा का, इस बात से अंदाजा लगाना कि आज भी जो बड़े बड़े नेता दिल्ली से इनके आ रहे हैं, वो अगर आधा घंटा बोलते हैं तो 29 मिनट हुड्डा साहब पे, मुझ पे निशाना साधते हैं। अपने काम नहीं बता रहे 10 साल तक। ये नहीं बता रहे कि हरियाणा में कोई काम ही नहीं किया। ये नहीं बता रहे कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। ये नहीं बता रहे आज भ्रष्टाचार और महंगाई से प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में कैसे उलझा दिया पोर्टलों में सबको। 10 साल का कोई जिक्र नहीं करते अपना, केवल हम पे निशाना साधते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन ताकतों के सामने जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने ईमानदारी से लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ी है, तो जब नतीजे की घड़ी आए तो हमारे घर में, बेड़ी हल्के में और डीगर गांव में आप हमारी कमर मत लगिए देना। मैं आज आपसे आप हमारी कमर मत लगने देना। अरे इन्होंने बहुत तोड़ लिया समाज को। 10 साल तक समाज को तोड़ दिया बीजेपी ने। 10 साल तक समाज को बहुत तोड़ लिया बीजेपी ने। कहीं धर्म पे तोड़ा, कहीं जाति पाति पे तोड़ा। और अगर हम अब भी नहीं समझेंगे ये, और इन्होंने वो धर्म और जाति पाति पे तोड़ा, हम गांव गोद पात पे अगर तोड़ने की बात करेंगे तो फिर तो बीजेपी से हमसे क्यों लड़ाई करवाते हैं? फिर तो इन्होंने बतेरा तोड़ लिया। मगर मैं आज एक संकल्प ले रहा हूं, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, छत्तीस बिरादरी को जोड़ेंगे, हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। कोई ऐसा काम मत करना जिसमें भाजपा का कोई फायदा हो। और वो काम कोई भी, अगर हाथ के निशान से बाहर कोई वोट जाएगी, चाहे वो अपने बेरी हल्के में हो, चाहे वो डीगर गांव में हो या कहीं पूरे प्रदेश में, हाथ के निशान से कहीं बाहर वोट जाएगी, वो वोट किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम होगा। ये मैं आज आपको कहना, चुनाव ऐसा चुनाव आपने देखा होगा, जेपी दलाल का बयान आया था कि भाई हमें पता है लोग खिलाफ हो गए, लेकिन हम कई उम्मीदवार उतारेंगे। जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला और निर्दलीय उम्मीदवार हमने उतारे थे, हम उम्मीदवार उतारेंगे और जन भावना को हम बदलने का काम करेंगे। और जन भावना को नहीं बदल पाए और फिर भी कांग्रेस के विधायक आ गए, तो विधायकों को तोड़कर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये जेपी दलाल का बयान है। तो ये जो सारे उम्मीदवार हैं पूरे प्रदेश में, आपने देखा
इस राजनीति को आपको समझना है। ये साम दाम दंड भेद की बहुत शातिर पार्टी है। हम सीधे लोग हैं, ये शातिर पार्टी है। इस तरह के उम्मीदवार उतारे गए हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के वोट में सेंध लगाने के लिए, कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने के लिए और दोबारा से भाजपा को कुर्सी पे हरियाणा में बिठाने के लिए जो उम्मीदवार कांग्रेस की वोट काट कर भाजपा का रास्ता आसान बनाए, पूरे प्रदेश में ऐसे उम्मीदवार, कोई जेजेपी पार्टी से, कोई इनेलो पार्टी से और कोई निर्दलीय, जैसे यहां पर ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं। और भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे उम्मीदवारों को राम राम करना, मान सम्मान देना, लेकिन इतिहास का ये क्षण आप उनको कहना, इस क्षण में जब पूरा देश देखेगा कि भाई पूरा देश देखेगा कि बेरी और डीगल गांव में ये जो कुश्ती हुई है, दंगल हुआ है, इसमें किसकी कड़ लगेगी, तो आप गुजरात वालों की कड़ लगा देना, दीपेंद्र की कड़ मत लगवाना। लड़ाई कहां है उस बात को आप समझना, लड़ाई कहां है उस बात को आप समझना। ये मैं आपसे कह रहा हूं। जहां तक बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं, आप साजिशें षड्यंत्र रचो, आप निर्दलियों को उतारो, दुष्यंत चौटाला जेजेपी के उम्मीदवारों को उतारो, इनेलो के उम्मीदवारों को उतारो। हम गांव गांव जाएंगे, आपकी साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। साजिश षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में कोने कोने से एक ही आवाज आ जा रही है, बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और सरकार आएगी। और जो दूसरी बात आपने की कि चाहे पहले तो हम छोड़ने की कोशिश करेंगे कैंडिडेट उतार के, और दूसरी बात कही कि नहीं अगर एमएलए आ गए तो तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि जो आपकी पहली तो हम फेल करेंगे, और दूसरी जो आपकी बात है कि एमएलए तोड़ने की बात, ये डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जैसे हमारे साथी हैं, हुड्डा साहब के साथी, मोदी क्या, ये डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी हैं। बीजेपी वालों चुनौती देते हैं, मोदी क्या आप रूस से पुतिन को भी बुलाओ तो भी ये हुड्डा साहब और भाई आज इस मैंने जो आपको आज बात कही, इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में 10 साल के संघर्ष की अग्नि परीक्षा मेरे अकेले की नहीं, आपके हमारी 10 साल की अग्नि परीक्षा की घड़ी में मैं सभी जो साथी कार्यकर्ता साथी मैं देख रहा हूं, अपने बहुत से साथी आज मंच पे मौजूद हैं और बाकी भी सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, भाई जो हमारे साथ अब देगा, जो हमारा साथ देगा उसका हम साथ मानेंगे कि आपने हमारा साथ दिया। और जो आज जो हमारा ख्याल नहीं रखेगा उसका हम कैसे ये मानेंगे आगे कि उसने हमारी बात, आज आप हमारी बात सभी कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, हाथ खड़ा कर भाई, एक बार हाथ खड़ा करके आज हमारी बात रखोगे नहीं, ये पंचायत का फैसला है और ये पंचायती फैसला है। भाई ये न्याय के लिए लड़ाई जब लड़ी जाती है तो हर बात से ऊपर उठ के ये लड़ाई आपकी सरकार बनाने के लिए आपका राज आने लग रहा है, अपना इलाका आगे जाएगा, अपना हरियाणा आगे जाएगा, नौजवान के भविष्य को आगे लेके जाएंगे। हर वर्ग के लिए आपको पता है खुशहाली के हम काम करेंगे। देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, पहली कलम से 6,000 बुढ़ापा पेंशन कराने का हम काम करेंगे। माताओं और बहनों को 2,000 पेंशन की बात हो, 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाने की बात हो, 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात हो, कर्मचारी को पेंशन स्कीम की बात हो, किसान को एमएसपी की गारंटी की बात हो, चाहे हमारे गरीब को दोबारा से 100 गज के प्लॉट और 100 गज के प्लॉट के साथ इंदिरा आवास योजना में जरूरतमंद को मकान की बात हो, और जिसकी इलाज जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के तर्ज पर 25 लाख तक के इलाज में सरकारी सहायता दिलवाने की बात हो, और 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पे, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट के आधार पर और समय बाद जॉब कैलेंडर के साथ नौजवानों को दिलवाने की बात हो, ओबीसी समाज की मांग पर जातिगत जनगणना हरियाणा में कराने की बात हो, क्रीमी लेयर 10 लाख तक पहुंचाने की बात हो, हर वर्ग के हित के फैसले करेंगे और विकास का पहिया हमारे इलाके में और हरियाणा प्रदेश में दोबारा घूमे, दोबारा हरियाणा में सरकार बने कांग्रेस पार्टी की। चंडीगढ़ में कोई ऐसा ना बैठे
जो 10 साल तक खट्टर साहब आए भी नहीं है बेरी हल्के में, कभी आए बताओ 10 साल में? और ऐसा ना बैठे, और कितना घमंड होगा, आपकी कितनी परवाह होगी, मगर कोई ऐसा बैठे जिसको हर पल बेरी हल्के की, डीगल गांव की, इस इलाके की हर पल परवाह हो कि भाई ये इलाका आगे कैसे जाए, अपना गांव ऐसे आगे कैसे जाए। अपने गांव की तरफ से कई बातें मांगे भी आई कि सरकार अपनी को लाभ करना। पहले गांव में पिछली बार जब आए थे तब मैंने कहा था कॉलेज, आज ITI की बात भी आई है। तो भाई जो है, मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही गांव है, सांगी में भी दोनों चीज नहीं है, मगर एक छारा में दोनों चीज है, ITI और कॉलेज। दूसरा गांव अपना डीगल गांव हरियाणा में बनेगा, जिसमें दोनों और आज ITI की बात आई, सिटी की शेप देंगे। और भाई इसको एक शहर का शेप, क्या कई बातें आई हैं, 4 लेन सड़क की बात आई। भाई एक बात बताओ, जो कई काम बताए हैं, हाँ जी, बेरी सापला 4 लेन की बात आई, तो चाहे वो 4 लेन की बात आई हो, 132 KVA के जो है अपना पावर हाउस की बात बताई। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो मेट्रो सापला तक आएगी, सापला से रोहतक जाएगी, लेकिन सापला तक 4 लेन कर देंगे, आई बराबर मानो, बताओ। तो अपना तो सापला से पकड़ लेना मेट्रो, क्योंकि देखो रूट वही है, पहले जो बात हुई है, जो बात है ना साफ। मगर ये देखो ना, 10 साल में हमने 81 किलोमीटर मेट्रो बनवाई थी अपने टाइम में। बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुर और बल्लभगढ़ को जोड़ा था। 10 साल में एक खंबा मेट्रो का बीजेपी ने नहीं बनवाया, एक खंबा। अपना भला बुरा पहचानो, अपना भला बुरा पहचानो, और नहीं तो भाई अगर नहीं समझोगे तो भाई इतिहास ना आपको माफ करेगा, ना हमें माफ करेगा। इतिहास में ना आपकी जगह बचेगी, ना हमारी। और भाई ये जो पसीना बहाया है सभी, आज जो साथ दे रहे हैं सभी साथी, आज इस अग्नि परीक्षा की इस घड़ी में 10 साल के संघर्ष के बाद आज जो सारे साथी साथ दे रहे हैं, इन सभी साथियों का पसीना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार बनेगी। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे को इस देश में बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे को इस देश में बचाए रखने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में न्याय की लड़ाई है। ये किसान के, गरीब के, मजदूर के सम्मान की लड़ाई है। हमारे बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। अपने इलाके को विकास के रास्ते पर आगे लेके जाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है। मेरा अपना गांव और मेरा अपना गांव में मुझे पूरा विश्वास है, जिस दिन नतीजा आएगा और एक एक वोट गिनी जाएगी, मेरा गांव डीगल पूरे हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पे आएगा। मुझे ये विश्वास है, मुझे विश्वास है, मेरे को इस बात का विश्वास है। और मैं देखो काम, ये जो सारे आपने काम बताए, एक एक मैं पढ़ भी नहीं रहा, और आपको ये विश्वास है मुझ पे। आपने मुझे बरत के देखा है, सरकार में भी देखा है। इस इलाके को ऊपर लेके जाने के लिए मैंने उस समय, तब तो मेरा नया अनुभव था, मैं नया बालक था, लेकिन फिर भी दिन रात अपना घर बार छोड़कर इस इलाके को ऊपर लेके जाने के लिए मैंने उस समय क्या किया था, वो भी आपने देखा है। तो भाई आपने वो देखा है, मेरा विश्वास अपने गांव पे है और इस इलाके पे है, और आपका विश्वास मुझ पे है। मुझे पता है, दिल और आत्मा आपकी जानती है कि भाई अगर ये मौका मिलेगा तो भाई दीपेंद्र तो रात को सोते हुए भी डीगल के बारे में सोचेगा। ये आपको पता है। और ये जो काम लिख के दिए, आपको पता है कि ये काम जो नहीं भी लिख के दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल तक 10 दिन भी, अगर 10 दिन भी यहाँ नहीं आऊं तो भाई 10 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, ऐसो कोई मदद मत करना जाने अनजाने में किसी निर्दलीय को वोट देकर। अगर हम तो 10 दिन अगर यहाँ नहीं आए, 10 दिन नहीं, तो ही जी नहीं लगता भाई हमारा। तो देखो भाई क्या कर सकते हैं, ये दूर। तो भाई इन बातों को समझना, इन बातों भाई होगी, सारी बात हो गई यार। ऐसे एक एक बात होगी भाई। मैंने मोटी बात ये कह दी, अगर भाई कोई बात गलत है तो मैं पंचायती तौर से कह रहा हूँ, मोटी बात आप हमें ही कह देना। लेकिन जिन ताकतों से लड़ाई है, दिल्ली की तानाशाही ताकतों से, भाई ऐसी ताकतों का इन ताकतों के आगे
तम कर्ण बनना लगन दियो, थारे खातर छाती हम अड़ाए रहेंगे। ये मैं आज आपको कहते हुए आपका बहुत बहुत